नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे फॉक्सकॉन के द्वारा वेदांता के साथ संयुक्त उपक्रम से पीछे हट जाने से क्या वेदांता का भारत में सेमीकंडक्टर बनाने का प्लान खटाई में पड़ चुका है। वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनियां मिलकर सेमीकंडक्टर बनाने का प्लांट भारत में लगाने वाली थी। पिछले साल जब ये डील हुई तो पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। गौर हो कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को असेंबल करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने सितंबर 2022 में भारत में 19.5 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया था। यह सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट गुजरात के धोलेरा में लगाने के लिए प्रस्तावित था। संयुक्त उपक्रम के रद्द होने की घोषणा के साथ ही सवाल उठ रहा है कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। ऐसे में आइए ये जान लेते हैं कि फॉक्सकॉन ने इस पूरे मामले में कहा क्या है। ताइवानी कंपनी ने कहा कि फॉक्सकॉन इस कंपनी से अपना नाम हटा रही है, जिस पर अब पूरी तरह से वेदांता का मालिकाना हक हो चुका है। फॉक्सकॉन का इस कंपनी से कोई संबंध नहीं है और इसका शुरुआती नाम बरकरार रखने से भविष्य के हिस्सेदारों को भ्रम हो जाएगा। यह एक लाभदायक अनुभव था जिसमें दोनों कंपनियों को भविष्य के लिए मजबूती मिली है। ताइवानी कंपनी ने यह भी कहा कि दोनों कंपनियों के बीच आपसी समझौता हुआ है कि दोनों अब और ज़्यादा विविध विकास के अवसर तलाशेंगी और इसलिए फॉक्सकॉन इस संयुक्त उपक्रम पर आगे नहीं बढ़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डील के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण वेदांता की वित्तीय हालत भी थी। कंपनी पर काफ़ी कर्ज है, जिसकी वजह से वेदांता सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए आवश्यक तकनीक को खरीदने के लिए संसाधन नहीं जुटा पा रही थी। सरकार को ये आभास हो गया था कि संयुक्त उपक्रम ठीक से नहीं चल रहा है और फॉक्सकॉन डील से बाहर निकलने वाली है। मालूम हो कि सरकार ने इस संयुक्त उपक्रम के लिए फैक्ट्री बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। बताया जाता है कि भारत सरकार फॉक्सकॉन से संपर्क में है और उसे स्वतंत्र तौर पर फैक्ट्री लगाने के लिए अवसर देना चाहती है। इधर वेदांता का कहना है कि 40 nm के सेमीकंडक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी का लाइसेंस एक जानी मानी कंपनी से उसको मिला हुआ है। हाल के वर्षों में फॉक्सकॉन अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है ताकि उसका कारोबार अलग अलग कामों में फैलाया जा सके। ताइवान और चीन के बीच जारी तनाव के बीच फॉक्सकॉन सुरक्षित और ऐसे देशों को तलाश रही है जहां पर कि तरक्की की संभावनाएं हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन ताइवान जैसे कुछ एक देशों में ही हो पाता है। भारत ने देरी से ही सही पर सेमीकंडक्टर बनाने के क्षेत्र में एक कदम आगे तो बढ़ा दिया है। भारत इस झटके से कैसे उभरेगा, इसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र बनी रहेगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर को कहा जाता है न्यू ऑयल। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।